इस वेले दी वड्डी खबर देश भर में चल रहे रेल रोको प्रदर्शन की सामने आ रही है, जिथे खेती कानूनों के विरुद्ध किसानों के लंबे प्रदर्शन दौरान संयुक्त किसान मोर्चे वालों दी गई कॉल तो बाद देश भर में हर पासे किसानों वालों रेलां रोकियां जा रही ने। इस दियां कुछ ताज़ा तस्वीरां जलंधर के स्टेशन तो भी सामने आईयां ने, जिथे ज़्यादातर यात्रियों वालों किसानों का समर्थन किया गया है, पर कई यात्रियों वालों इस गल का भी जिक्र किया गया है कि आम लोगों की थां विधायक मंत्रियों का घेराव किया जाना ज्यादा जरूरी है। निकालिया ही ठीक 12 बजे अज रेलवे स्टेशन रामा मंडी कैंट से जो मेरे ख्याल अपने जानी है ये जम्मू कश्मीर में जाने वाली ट्रेन है वो रोकी आ। पूरा यात्रियों लिए साढ़े को लंगर पानी का भी अं इंतजाम किया है, चाह पानी का भी आ, पूरा भी किसी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आऊगी। इस करके अभी मोदी साहब को यह गल कहना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी काले कानून रद्द किए जान, जो कि लोग इस वेले परेशान होंगे वो परेशान ना हो। इस वेले आल्ड वर्ल्ड ये काले कानूनों का निंदिया कर रहा, विरोध कर रहा है। इस करके मोदी साहब एक अन्नी बोली ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲਦੇ ਦੀਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ विरोध करते रहेंगे। नाम मोहित शर्मा है। क्या बोलना चाहते सर? मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली किसान आंदोलन का क्या है, हर कोई देश पूरे देश में कहीं भी हो समर्थन ही करेगा, क्योंकि किसान से देश चलता है और किसान के बिना कोई इस भारत देश का तो कुछ है नहीं कि किसान का समर्थन ना करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस कानून में जितनी भी सब हों, इसमें अगर जैसे कुछ भी काला है तो बिल्कुल उसको हटा दिया जाए बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे जो हम जैसे इस पूरी ट्रेन में हैं, अब मेरी वाइफ की अभी तबीयत सही नहीं है, ठीक है ना, अब 4 बजे तक ये ट्रेन रुकेगी, तो आम जनता ही, हम आम जनता ही हैं, मैं भी एक आम जनता हूँ, इसमें कोई करोड़पति अरबपति नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये है कि आम जनता को परेशान ना करके सरकार के ही किसी मंत्री को पकड़ा जाए, उसकी गाड़ी रोकी जाए, गाड़ियों की उनके संसद तक ही ना पहुँचा जाए, उनको ऐसा कुछ सबक सिखाया जाए कि मंत्रियों को डायरेक्ट मतलब उनको सबक सिखाया जाए, ना कि एक आम जनता को। क्योंकि कहीं कहाँ जा रहा है, किसी को कहाँ जाना है, कोई कब रात से बैठा है भूखा प्यासा है, तो बहुत मतलब आप समझ नहीं सकते कितनी परेशानी है। हाँ नहीं मैं बोलूँगा सर, अगर ऐसा है तो हर किसी को एक्चुअली क्या जानकारी नहीं होती है कि ये कॉल ऐसा है, तो अपने को ऐसा कोई जानकारी में नहीं था कि मैं कल भी ट्रेन में बैठ सकता था, लेकिन अब मैं आज ही मुझे जो मिल पाया मैं उसमें बैठ गया था, तो मुझे अब ऐसा नहीं लगा थोड़ा। लेकिन अब मैं उसके समर्थन में हूँ, इसलिए हूँ कि जो भी अगर गलत तो गलत है, अगर गलत सरकार कर रही है तो गलत उसको सरकार को पूरा बैठ के बिल्कुल जो उनके नेता कहते हैं उनका मतलब वो हटाना चाहिए, लेकिन एक आम जनता को परेशान ना करा जाए। क्योंकि यात्रियों नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन सर एक्चुअली होता क्या है, किसी को किसी समय की बड़ी एक इम्पोर्टेंस होती है कि जैसे कि अगर किसी को जाना है नहीं जाना है, या तो अगर ऐसा कर दिए मतलब कुछ और इसके अलावा और विकल्प तलाशे जा सकते थे, जैसे कि आम जनता को परेशान ना करके। क्योंकि ये तो मैं ये सोचूंगा कि जैसे कि 100 में से ऐसा तो नहीं कि समर्थन में सभी होंगे, मैं ही नहीं कह सकता, क्योंकि एक जो सिर्फ ऑफिस वाला है वो भले इसके समर्थन में ना हो, वो तो जाता है 5 किलो का आटा लेके दुकान से लेके ख़रीद के खा लेता है। लेकिन हमारे भी खेत हैं, हमारे भी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमारे भी गन्ने की खेती चलती है, मेरे पिताजी भी बटाई पर खेत दे रखे हैं। लेकिन मैं इसकी चीज़ को समझता हूँ कि भाई किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, लेकिन बस अब मैं ये चीज़ जो दिक्कत कर रहा हूँ ये थोड़ी सी परेशानी वाली मुझे थोड़ी सी महसूस। हकीकत टीवी पंजाबी ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।